शिव पुराण कोटि रुद्र संहिता अध्याय 29वां दारुका राक्षसी एवं राक्षसों का उपद्रव। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, प्राचीन समय में एक राक्षस था। उसका नाम दारुक तथा उसकी पत्नी का नाम दारुका था। वे दोनों पश्चिम में स्थित सुंदर वन में रहा करते थे, जो कि समुद्र के बहुत नज़दीक था। वह वन 64 कोस लंबा और चौड़ा था। वहाँ के रहने वाले मनुष्य उन दोनों राक्षस राक्षसी के अत्याचारों से बहुत दुखी रहते थे। एक दिन वे सभी ऋषि और्व के पास पहुँचे और उन्हें अपना दुख सुनाया तथा प्रार्थना की, हम आपकी शरण में आए हैं, हमारी रक्षा कीजिए। तब उनकी प्रार्थना सुनकर ऋषि और्व बोले, आप लोग इस प्रकार चिंतित ना हो, अधर्मियों का नाश अवश्य ही होगा। उन्हें धैर्य देकर ऋषि ने वहाँ से भेज दिया। फिर स्वयं तपस्या करने लगे ताकि संसार का कल्याण हो। उधर दानवों से तंग आकर देवताओं ने उन पर आक्रमण कर दिया। देवताओं और दानवों के बीच बड़ा भयानक युद्ध होने लगा। हजारों राक्षसों को देवताओं ने अपने प्रहारों से मार गिराया। राक्षसों को इस प्रकार पीड़ित होता देखकर दारुका को अपना वर याद आ गया। उसने राक्षसों से कहा कि आप लोग इस प्रकार भयभीत ना हो, मैं आपका भय अवश्य दूर करूंगी। यह कहकर दारुका ने राक्षसों की उस नगरी को उठाकर समुद्र के मध्य में स्थित कर दिया। अब सारे राक्षसों को भय से मुक्ति मिल गई। एक दिन दारुका घूमती हुई पुनः धरती पर आ गई। तब उसने देखा कि एक डोंगी में बहुत से मनुष्य बैठकर समुद्र की ओर से पृथ्वी पर आ रहे हैं। दारुका ने जाकर राक्षसों को सूचना दी कि असंख्य मनुष्य समुद्र में हैं। राक्षसों ने उन मनुष्यों को पकड़कर अपने जेल खाने में कैद कर लिया। उन मनुष्यों में एक सुप्रिय नामक बनिया भी था, जो भगवान शिव का परम भक्त था। उसने कारावास में ही भगवान शिव का पार्थिव लिंग स्थापित किया और उनकी विधि पूर्वक आराधना आरंभ कर दी। उसे शिवजी का पूजन करते देखकर अन्य मनुष्य भी उसके साथ शिवजी की आराधना करने लगे। उन्हें भगवान शिव की पूजा करते करते काफी समय व्यतीत हो गया। राक्षस उन्हें हैरानी से देखते, पर उनकी समझ में नहीं आता था कि वे किसकी पूजा कर रहे हैं। कोटि रुद्र संहिता अध्याय 29वां समाप्त।